हम सबसे पहले आज ये हिस्सा कवर अप करेंगे जो स्विच से रिलेटेड है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये कह रहे कि मेक एड्रेस लर्निंग इन एजिंग इन मेक एड्रेस टेबल। हमें पता है कि स्विच किस तरह काम करता है। सबसे पहले जब फ्रेम आता है और इसके रिकॉर्ड में मैक एड्रेस नहीं होता तो वो इसको फ्लड कर लेते हैं, जो हम देख चुके थे। यहाँ से अगर मैं इसको सिमुलेशन पे करके, ठीक है, और यहाँ से पैकेट सेंड कर दूं यहाँ से यहाँ, तो हमें पता है कि स्विच की रिकॉर्ड में कोई मैक एड्रेस नहीं है, ये नया सेटअप है। ठीक है, एनेबल शो मैक एड्रेस टेबल, तो डेफिनेटली स्विच के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो जब फ्रेम जाएगा तो ये सब तक जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा इस इंटरफेस को छोड़ के। ये सबके पास गया इसको छोड़ के, क्योंकि इसने तो क्वेरी किया था। ठीक है, इसके बाद इसके पास रिकॉर्ड आ गया तो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा, लेकिन इन दोनों सिस्टम के दरमियान, ना कि किसी और के दरमियान। अगेन अगर फर्स्ट टाइम ये किसी और से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो स्विच को अगेन पता नहीं है, सिर्फ दो मैक एड्रेसेस इसको पता है, तो अगेन ये ब्रॉडकास्ट होगा इस इंटरफेस को छोड़ के। इसको फ्रेम फ्लडिंग कहते हैं। इसी तरह अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट फर्स्ट टाइम आए तो वो भी ब्रॉडकास्ट होगा, और अगर मल्टीकास्ट पैकेट आए वो भी ब्रॉडकास्ट होगा। ये हम कर चुके थे। ठीक है, और इसी तरह ये इनके रिकॉर्ड रखते हैं, और जहां पे ये रिकॉर्ड रखते हैं इसको हम केम टेबल या मैक एड्रेस टेबल या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। जो कि इसमें होते क्या है, मैक एड्रेस स्टोर होते हैं, और मैक एड्रेसेस हम पढ़ चुके हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको फिजिकल एड्रेस, 48 बिट एड्रेस, कंपनी सीरियल नंबर होता है शुरू में, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब आते हैं वो मैक एड्रेस टेबल चेक कर लेते हैं, जिसको हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं। और ये किस तरह स्टोर करते हैं, और मैंने कहा था कि ये होते हैं, ये एड्रेस स्टोर होते हैं 300 सेकंड के लिए, जो कि 5 मिनट बन जाते हैं। जो आमिर खान की मूवी थी गजनी, उसमें उसकी 10 मिनट की मेमोरी थी, जबकि हमारे स्विच की मेमोरी जो है वो 5 मिनट है। अगर विद इन 5 मिनट ये सिस्टम कम्युनिकेशन नहीं करते तो ये अगेन इसको वॉश आउट करेगा, ताकि बाकी लोगों के लिए जगह बनी रहे। इसी वजह से ये 300 सेकंड के लिए रिकॉर्ड रखते हैं, जो कि 5 मिनट बनते हैं। हाँ, हम इस एजिंग टाइम को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह स्टैटिक एंट्री भी दे सकते हैं। और क्यों एज आउट करते हैं ये मैंने वैसे आपको बताया था। तो जाते हैं लैब की तरफ। चूंकि पैकेट ट्रेसर में वो कमांड अवेलेबल नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें जाना होगा यहाँ पे JNS3 में। मैंने सारी लिंक्स आपसे शेयर की थी, आपने डाउनलोड करने हैं। अगर नहीं कर सकते तो मैं इंस्टॉल करके दे देता हूँ, जिस तरह मैंने 2-3 स्टूडेंट का सेटअप किया है। तो स्विच पे राइट क्लिक करके मैं कंसोल पे गया। ठीक है, यहाँ पे एक दो सिस्टम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ से 2 राउटर लिए, क्लाइंट भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये दोनों मेरे क्लाइंट बन गए। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे कनेक्ट हो और हमारे पास मैक एड्रेसेस आ जाए। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर दिया और इसको ऑन कर दिया, ये हो गया। ठीक है, ये R2 है और ये R1 है। तीनों को ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज करके, ताकि तीनों ऑल टुगेदर ओपन हो जाए। ठीक है, एक ही विंडो में हमें नजर आए। तो R1 पे जाके सबसे पहले हमें कोई IP एड्रेस असाइन करना होगा, तब जाके ये कम्युनिकेशन करेगा। ये स्विच की तरह नहीं है इस इंटरफेस को। तो सपोज मैंने डिसाइड किया कि 1.1.1 इनको असाइन करते हैं, और मैक एड्रेस खुद से चेंज कर लेते हैं। इस कमांड से हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इनको मैक एड्रेस देना चाहता हूँ, ये हम टेस्ट पर्पस के लिए करते हैं, रियल में हम इनको चेंज नहीं कर सकते। 111, तो ये मैक एड्रेस और इसकी IP एड्रेस, और इसी तरह इसको IP एड्रेस 2 कर लेते हैं, इसको एडिट करके, ताकि आपको क्लियर हो, और ये 2222 कर लेते हैं, जस्ट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो इसका मैक एड्रेस खुद से चेंज कर लेते हैं। किस तरह करते हैं, R1 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, जो कि ये इंटरफेस है, इस पे जाके मैंने लिख दिया IP एड्रेस 192, सॉरी 1 हमने डिसाइड किया है 1.1.1,
और सबनेट पास चूंकि क्लास ए है तो ये लिख के नो शट डाउन से पहले मैक एड्रेस चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैक एड्रेस। तो ये फॉर्मेट है मैक एड्रेस का। हर चीज में फॉर्मेट डिफरेंट होता है, 1234, 1234 और 111 और नो शट डाउन। यही काम हम R2 से भी कर लेते, यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है। R2 में जाके इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 इसको पेस्ट करके सिर्फ लास्ट डिजिट्स चेंज कर दिया 2, और मैक एड्रेस जो है ये चेंज करके 1234 और 222, नो शट डाउन, ताकि इंटरफेस अप हो जाए। चूंकि राउटर्स और स्विचेस आपस में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, जिसको कीप अलाइव कहते हैं। अगर हम यहाँ से चेक करें, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इन डिवाइसेस में कीप अलाइव के मैसेजेस होते हैं, ठीक है, बल्कि शो आईपी नहीं है, सिर्फ शो इंटरफेस है। इसको रिमूव करके जस्ट आपके लिए समझाने के लिए कह रहा हूं, यहाँ पे होगा कीप अलाइव। कीप अलाइव नाम से भी जाहिर है कि एक दूसरे को अलाइव रखने के लिए ये डिवाइसेस करते क्या है, स्विचेस राउटर ये आपस में कम्युनिकेशन सेंड करते हैं। तो डेफिनेटली इसका मैक एड्रेस अभी तक गया होगा, अदरवाइज सिस्टम्स की कम्युनिकेशन तब तक नहीं जाती जब तक आप पिंग या कुछ कम्युनिकेशन ना करो, लेकिन राउटर की जाएंगे ऑलरेडी। क्योंकि अब जब मैं यहाँ पे शो मैक एड्रेस लिख दूंगा तो मैक एड्रेस आपको नजर आएंगे, आप तो कहेंगे कि इन्होंने अभी तक तो कम्युनिकेशन ही नहीं किया है। शो मैक एड्रेस टेबल, ये देख दोनों आए हैं, जबकि अभी तक मैंने सिर्फ असाइन की है। तो उसकी वजह ये है कीप अलाइव। अगर मैं इसकी रिमूव कर दूं तो ये नहीं आएंगे यहाँ पे। ये था, मैंने इसका मैक एड्रेस चेंज कर दिया टेम्पररी, लेकिन इसका अपना मैक एड्रेस स्टिल वही है, जिसको BIA भी कहते हैं, और ये मैंने आपको शो किया था। बन एन एड्रेस, इसके बहुत सारे नाम हैं, इनमें हार्डवेयर एड्रेस, बन एड्रेस, BIA एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैक एड्रेसेस ऑटोमेटिकली इसलिए आ गए। अगर आप कीप अलाइव ऑफ कर दो, इन केस अगर आप चाहते हो इंटरफेस 0/0, यहाँ पे लिख दो नो कीप अलाइव, ठीक है। इसी तरह R1 पे भी कर दो नो कीप अलाइव। अगर अब मैं इसको वॉश आउट कर दूं तो एटलीस्ट नहीं आएंगे क्लियर मैक एड्रेस टेबल। हम मैक एड्रेस टेबल को क्लियर खुद से भी कर सकते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल तो अब नहीं है। ये मैक एड्रेस को शो करने के लिए कमांड है, शो मैक एड्रेस टेबल, या इसको हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं, जो कि एक चिप होता है बेसिकली स्विच में। इनसाइड अगर आप उसको ओपन कर दो, जिस तरह नॉर्मल रेडियो टेलीविजन में चिप होती है, इसी तरह ये एक चिप है जो कि इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, कमांड है शो मैक एड्रेस टेबल काउंट। एनेबल मोड में लिख दो, क्योंकि एनेबल मोड ऐसा मोड है जिधर शो कमांड, मोस्टली शो कमांड हम यहाँ रन करते हैं। तो मैंने इनको कह दिया कि शो मैक एड्रेस टेबल कि ये स्विच कितने तक इसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की। तो इसने कहा ये इतने मैक एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, टोटल मैक एड्रेस, जबकि ये कह रहे कि अभी तक कुछ भी नहीं है, न डायनामिक लर्न किए हैं, न किसी ने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया, और टोटल भी 0 है। और एक ही वीलेन के लिए, वीलेन आज हम पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो इट मींस यहां तक ये इतने स्टोर कर सकते हैं, इस वजह से ये इनको वॉश आउट करते हैं 5 मिनट के बाद। कहां पे 5 मिनट लिखा है, तो चेक कर लेते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। अगेन मैंने लिख दिया, यह लिखा है ग्लोबल एजिंग टाइम इज 300 सेकेंड, और पर वीलेन भी यही टाइम है। अच्छा, आप हर वीलेन के लिए डिफरेंट टाइम भी दे सकते हो। अगर आप कहते हो कि जो वीलेन HR से कनेक्टेड है, सपोज आपका वीलेन HR है, तो उसके लिए कोई कुछ और हो एजिंग टाइम, और सेल्स के लिए कुछ और हो, और ग्लोबली सब के लिए कुछ और हो, तो वो भी कर सकते हो। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं पर वीलेन भी और ओवरऑल भी। तो इससे बेहतर है कि हम एनेबल मोड में शो मैक एड्रेस टेबल लिख दें ये कमांड, और क्वेश्चन मार्क कर दें, तो और आसानी होगी। हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क हमारे हेल्प कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि शो मैक एड्रेस टेबल और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, कि इसके बाद कौन से कमांड है,
ताकि हम देख सके तो आसानी होगी। सबसे पहले है एड्रेस। अगर आप कोई स्पेसिफिक एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हो मैक एड्रेस टेबल में, तो आप एड्रेस कमांड को यूज कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे वो मैक एड्रेस लिख दो। सपोज अगर आपको चाहिए 1234 1234 और 111 कि मुझे इसकी रिकॉर्ड चाहिए, तो फिलहाल इसकी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो एक सी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, पिंग 1.1.1.2। ठीक है, तो पहला आर्प में चला जाएगा, ये भी आगे हम क्लियर करेंगे कि ये पहला क्यों ड्रॉप हो गया। एनीवे, अब यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये आ गया। मैंने कहा मुझे स्पेसिफिकली बताओ कि ये मैक एड्रेस कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है। उसने कहा VLAN 1 से कनेक्टेड है, मैक एड्रेस ये है, डायनामिकली हमने इनको लर्न किया है और इस पोर्ट से ये बंदा कनेक्टेड है, स्विच की इस पोर्ट से। ठीक है, तो ये तो रहा अगर हमें स्पेसिफिक मैक एड्रेस की डिटेल चाहिए। दोबारा क्वेश्चन मार्क दूसरा है एजिंग टाइम, जो कि अभी मैंने बता दिया कि कितने टाइम के लिए ये स्विच रिकॉर्ड रख सकता है। तो वो बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड है। वो अभी हम चेंज करेंगे, पहले शो कमांड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके दोबारा मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। आगे है काउंट। काउंट का मतलब है कि कितनी मैक एड्रेसेस ये स्टोर कर सकता है। तो उसने कहा अभी तक हमने 2 डायनामिकली लर्न की है, स्टैटिकली कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। और इतने तक मैं स्टोर कर सकता हूँ। हर स्विच की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन ये भी कुछ नहीं है। आगे हम सिक्योरिटी पार्ट में पढ़ेंगे कि इस पे हम अटैक कर सकते हैं, जिसको मैक फ्लडिंग अटैक कहते हैं। और 2 मिनट में आप ये फुल कर सकते हो, तो स्विच हब बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के, आगे है डायनामिक। तो मैं इनको कह रहा हूँ कि वो मैक एड्रेसेस टेबल से शो कर दो जो कि डायनामिकली आपने लर्न किए है। तो उसने कहा मैंने तो 2 ही लर्न किए क्योंकि हमारे 2 ही सिस्टम कनेक्टेड है और दोनों ऑटोमेटिकली इसने लर्न किए हैं। दोबारा अप एरो पे और दोबारा मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप कर दिया। इसी तरह मैंने कहा इंटरफेस शो कर दो। अगर आपको इंटरफेस चाहिए तो इंटरफेस लिख दे ईथरनेट 0/0 के। तो 0/0 से एक सिस्टम कनेक्टेड है, जो कि दूसरा जो हमारा कनेक्टेड है वो 0/1 से कनेक्टेड है। तो अगर उसकी चाहिए 0/1, तो इसी तरह पर इंटरफेस की रिकॉर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ में ये हम मोस्टली यूज करते हैं। वहां पे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं और ये टेबल बहुत बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। एटलीस्ट 100-200 तो मिनिमम होते हैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो आपको स्पेसिफिक पोर्ट चाहिए या मैक एड्रेस चाहिए। कभी कभार हो जाते हैं कि मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि वो प्रिंटर कनेक्टेड कौन से पोर्ट से है, तब जाके आप ट्रबल शूट कर सकते हो ना। तो ये इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो आपने मैक एड्रेस उठाना है और यह छोटा सा हिस्सा भी लिख सकते हो, इवन इस तरह भी कर सकते हो, ये लास्ट वाला जो है। और यहाँ पे मैक एड्रेस लिख दो, सपोज 1111 है, सॉरी सेक्शन लिख दिया, बोलना सेक्शन। तो मैंने कहा वो सेक्शन शो कर दो जो मैक एड्रेस 111 उसमें आता हो। तो ये फिल्टर करके आपको एग्जैक्टली वही मैक एड्रेस शो करेगा और आप प्रिंटर को फाइंड आउट क्विकली कर सकते हो, रादर देन कि आप लिख दो शो मैक एड्रेस टेबल और 200 एंट्री सर्च करते जाओ। ठीक है, तो ये उस वजह से मैं आपको शो कर रहा हूँ। दोबारा यहाँ पे आके आगे हमने कह दिया, तो मल्टीकास्ट तो फिलहाल हमारे वाले केस में नहीं है और न सिक्योर है, आगे इनके आएगा। इसी तरह अगर स्टैटिक हो, तो स्टैटिक भी अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किए है, तो थोड़ी देर बाद करेंगे, तो ये एंट्री भी आ जाएगी। और अगर VLAN पर VLAN कुछ चाहिए, ठीक है, सपोज मैंने कहा VLAN 1 से जितने लोग कनेक्टेड है, उसने कहा 2 ही इंटरफेसेस कनेक्टेड है और बाकी VLAN तो हमने बनाई नहीं है। ठीक है, और इसी तरह ये लास्ट वाला मैंने बता दिया कि अगर आपने फिल्टर करना है फर्दर तो ये लिख सकते हो। और CR का मतलब है कैरेज रिटर्न, कि ये कमांड खुद भी कंप्लीट है। यहाँ तक ये कमांड खुद भी कंप्लीट है, आप एंटर कर सकते हो। ये तो थे इसके शो कमांड। सबसे पहले आते हैं एक स्टैटिक एंट्री कर लेते हैं।
यहाँ पे डायनामिक लेन को लर्न किया है और ये एड्रेसेस वॉश आउट हो जाते हैं, या आपने वॉश आउट करना है, कमांड है क्लियर मेक एड्रेस टेबल डायनामिक, तो ये वॉश आउट हो जाएंगे, यहाँ से वॉश आउट हो गए, और या 5 मिनट के बाद ये खुद से वॉश आउट होंगे। दोबारा कम्युनिकेशन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया शो मेक एड्रेस टेबल। स्टैटिक करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ लिख दूं मेक एड्रेस टेबल स्टैटिक। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मेक एड्रेस किसको स्टैटिक करना है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया। आगे पूछ रहा है कि कौन सी वीलैन से कनेक्टेड है, तो मैंने कहा वीलैन 1 से ये बंदा कनेक्टेड है। इंटरफेस कौन सा है, तो मैंने कहा इंटरफेस इसका E0/0 है और एंटर कर दिया। अब मैंने इसको स्टैटिक बना दिया, शो मेक एड्रेस टेबल। अब इसमें से एक डायनामिकली लर्न किया है जो कि वॉश आउट हो सकता है खुद से, क्लियर मेक एड्रेस टेबल डायनामिक, लेकिन ये दूसरा नहीं होगा, ये रह जाएगा क्योंकि ये स्टैटिक एंट्री है। अब हर 5 मिनट के बाद स्विच दोबारा पैकेट सेंड नहीं करेगा ब्रॉडकास्ट। अगर आपके एनवायरनमेंट में आपको पता है कि लोग चेंज नहीं हो रहे हैं और आपके कुछ सर्वर कनेक्टेड है तो स्टैटिक एंट्री कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो हर 5 मिनट के बाद ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है आपकी स्विचेस में वो रुक जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जब ये वॉश आउट होते हैं तो दोबारा ये ब्रॉडकास्ट होते हैं। आमिर खान की मेमोरी की तरह ये 5 मिनट के बाद करते हैं। स्टैटिक भी आ गया, मैं वो दूसरा भी ले आता हूँ उसको दोबारा पिंग करके, ताकि वो डायनामिक एंट्री यहाँ पे आ जाए। ये आ गए दोनों, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। अब अगर हम इसको चेक करें शो मेक एड्रेस टेबल काउंट, तो अब इसमें एक एंट्री आ गई कि एक किसी ने स्टैटिक किया है और एक डायनामिक है, टोटल 2 है। और इसके बाद हमने कहा था कि हम यहाँ से स्टैटिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं स्टैटिक कर दूं तो स्टैटिक शो करेगा, और अगर मैं डायनामिक कह दूं कि डायनामिक शो कर दो तो सिर्फ डायनामिक शो करेगा, जो कि दो चीजें रह गए थे। अब आती है कि हमने कहा थे एजिंग टाइम को भी हम अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट टाइमर इसका है 300 सेकेंड। किस तरह चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, और आगे लिखा है कि 0 कर दो तो टोटली डिसेबल होगा, एजिंग की कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएंगे। और यहाँ मिनिमम 10 से लेके 10 से कम नहीं दे सकते, आगे जितनी चाहे आप यहाँ तक जा सकते हो। मैंने कहा यार 300 है तो मैं 500 कर लेता हूँ, हमने सिर्फ टेस्ट करना है। एजिंग टाइम को चेंज करके यहाँ से एग्जिट होके शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, अब ये 500 सेकंड हो गया, जो कि इससे पहले ये 300 सेकंड था। ओवरऑल सारी वीलेन के लिए, अगर मेरे पास वीलेन होते, वीलेन 10 सपोज, क्योंकि वीलेन से कोई कनेक्ट होना चाहिए, चेक कर लेते हैं शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। अच्छा वीलेन नहीं आ रहा है, वीलेन तब तक नहीं आएगा जिसमें मैं किसी इंटरफेस को इंटर ना कर दूं। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10 मींस पर वीलेन भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम नहीं आ रहा है तो एक और काम कर लेते हैं, इंटरफेस वीलेन 10 नो शटडाउन, शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। थोड़ी देर बाद आ जाएगा यहाँ पे वीलेन 10। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये 500 ग्लोबल एजिंग टाइम है, ग्लोबल और पर वीलेन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और वो कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम और मैंने 500 लिख दिया, लेकिन अगर आगे क्वेश्चन मार्क कर दो तो यहाँ पे लिखा है वीलेन, ठीक है। और या यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है, व्हील सॉरी एजिंग टाइम इसको कर लेते 600, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वीलेन 10। अब क्या होगा, शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, वीलेन 10 के लिए 600 सेकंड है और बाकी सारी वीलेन जितनी भी आएंगे उन सब के लिए 500 होगा। मेन मकसद मेरा बताने का ये है कि अगर ऐसी सिनारियो है कि वो कहेगी नहीं कि एचआर के लिए ज्यादा टाइम रखो, कहोगी कि कहाँ से मैं चेंज कर दूं, ये तो
मैक एड्रेस टेबल एक ही दफा हम चेंज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हो। एक जोन के लिए या एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ और रख सकते हो, अगर उनकी वहां तक कोई इशू है तो इट मींस एजिंग टाइम को आप चेंज कर सकते हो। ये था हमारे पास मैक एड्रेस टेबल, और स्विचेस इसी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। और हमने चेक भी किया कि किस तरह करते हैं। जब ये कम्युनिकेशन करते हैं, मैक एड्रेसेस यहाँ पे आके ये इनको स्टोर कर लेते हैं और उसी की बिहाफ पे ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है।